आज का हमारा विषय है पद परिचय। पद किसे कहते हैं, परिचय किसे कहते हैं? ये परीक्षा में कितने अंक के आते हैं? परीक्षा में ये कुल 4 अंक के आते हैं। कोई 5 पूछे जाते हैं, 5 में से 4 शब्दों का कोई परिचय देना होता है। किन्हीं 4 शब्दों का। अब सर्वप्रथम हम जानेंगे पद किसे कहते हैं। वाक्य में जिन शब्दों को प्रयोग करते हैं या करते हैं, वही पद का रूप धारण कर लेते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही पद कहते हैं। अब परिचय होता है जानकारी देना, बोध कराना। किन का बोध कराना? वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है और उन शब्दों में जो रेखांकित पद है, अंडरलाइन जो शब्द है, उनका परिचय देना, उनके बारे में जानकारी देना कि वो है क्या, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, वो संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, क्रिया है, विशेषण है, अविकारी है या विकारी है। इस तरह से उनके बारे में समस्त जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। अब परिचय होता है कि पदों का व्याकरण के नियमानुसार परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब इसको कई नामों से भी जाना जाता है। कई नामों से भी जाना जाता है। जैसे वाक्य विवरण, पद निर्देश, पद निर्णय, पद विन्यास, शब्दबोध, पद विश्लेषण, पदच्छेद आदि। कहने का तात्पर्य ये है कि वाक्य में जिन पदों को प्रयोग किया गया है उनके लिंग, वचन, उनके संदर्भ में बताना कि ये संज्ञा शब्द है। अगर संज्ञा शब्द है तो ये
संजय शब्द का कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। अगर सर्वनाम शब्द है तो सर्वनाम का कौन सा भेद है, उत्तम पुरुषवाचक है या मध्यम पुरुषवाचक है या अन्य पुरुषवाचक है, या निश्चयवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक है या प्रश्नवाचक है। अगर अविकारी के दरमियान आता है, अविकारी में ये कौन सा है, क्रिया विशेषण में ये क्रिया विशेषण है या समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, निपात है या विस्मयादि बोधक है। इस तरह से उनके समस्त जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। सर्वप्रथम हमें इन सभी के संदर्भ में अच्छे से जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।